लेकिन हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के लोग ये बात करते हैं कि नंबर्स तो जमात इस्लामी के ज्यादा हैं उनके मेयर के लिए, इसलिए कि पीटीआई ने हिमायत की है, लेकिन जीतेंगे हम। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि लोग आएंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी फिस्तायत, फाशिज्म का मुजाहरा कर रही है और अपनी बदतरीन फाशिस्ट अमल के जरिए से इस पूरे इलेक्शन पर कब्जा कर रही है। यह डाका और कब्जा है। और मैं वो तमाम लोगों से जो इस मौजू पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने लोगों को खरीद लिया, अगर पीपल्स पार्टी ने लोगों को आने से रोक दिया, तो फिर तो ये हो जाएगा, तो आप कैसे कामयाब हो सकेंगे और आप कैसे अपनी कामयाबी की बात करते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो ऐसे सारे एंकर, ऐसे सारे मीडिया के दोस्त, ऐसे सारे तज्जिया निगार सबसे पहले ये बात करें कि ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये डाका है और डाका डालने वाले डाकू होते हैं, कब्जा करने वाले जो है कब्जागीर होते हैं। और इन लोगों को पहले डाकू और कब्जागीर डिक्लेयर करें। आप जमहूरियत का दुश्मन डिक्लेयर करें, जमहूरियत को पामाल करने वाला डिक्लेयर करें, फिर मुझसे कहें कि अगर ये डाकू डाका डालने में कामयाब हो गए तो आप क्या करेंगे। ये नहीं है कि वो तो डाका डाल रहे हैं, आप इनके साथ डिप्टी मेयर क्यों नहीं बन जाते। इसका मतलब यह है कि आप डाकुओं को कबूल करते हैं, आप कब्जागीरों की ताकत और फाशिज्म को कबूल करके ये सवाल हमसे कर रहे होते हैं। ये सवाल ये नहीं होना चाहिए और सबको उजागर करना चाहिए कि शहर कराची के साथ क्या हो रहा है। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि मैंने जेल में रहकर मईशत का मुताला किया है और मेरे पास ऐसे गुर हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे रिजर्व्स हैं वो पता नहीं कितने $100 बिलियन हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब, क्या आप पहली मरतबा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं आपकी पार्टी? सिंध में आप 50 साल से आते जाते हुए हुकूमत कर रहे थे, अब 15 साल से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं। सिंध में 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल आपके पास आते हैं। 7,500-8 हजार अरब रुपए का तरक्याती बजट आपने अपने बजटों में पेश किया है और खर्चे दिखाए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, आपकी मईशत इस पर क्या कहती है कि सिंध में ये 8,000 अरब रुपए कहां हैं? ये मईशत इस पर सवाल नहीं उठाती कि बजट आ रहा है, बजट जा रहा है, किताबों में पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही। इस पर आपने क्या मुताला फरमाया है? आसिफ अली जरदारी साहब, आप कहते हैं हम हालात को बदल देंगे और आपने अपनी मैनेजमेंट के जरिए ये तासुर बनाने की कोशिश की कि हमारा मेयर आएगा तो हम इतने काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, इतनी सड़कें बना रहे हैं। जिन सड़कों का नाम ले रहे थे मुर्तजा वहाब साहब, वो तो सहाफी की मुट्ठी में आ जाती है जब तामीर होती है। ये आपका हाल है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त तो बल्दियाती मेयर काम नहीं कर रहा, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए से निजाम चल रहा है। खुद 1 साल तकरीबन मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर रहे, मेयर के इख्तियारात इस्तेमाल किए और इस वक्त सूरत हाल यह है कि अब्बासी शहीद अस्पताल, उसमें MRI की मशीन भी काम नहीं कर रही। 2016 से CT स्कैन भी काम नहीं कर रहा, तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही, सर्जरी न्यूरो की नहीं हो रही और बहुत सारी सर्जरीज नहीं हो रही हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल बहुत बड़े इलाके को कराची के कवर करता है। आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे? कर क्या रहे हैं आप? मैं KMDC गया, वहां पता चला कि जो वहां के हाउस डॉक्टर्स हैं उनको 45,000 रुपए मिल रहे और जो सिंध गवर्नमेंट के तहत डायरेक्ट हैं उनको 69,000 रुपए मिल रहे हैं। क्यों? कराची के बल्दिया आपके मातहत है, एडमिनिस्ट्रेटर आपके हैं, वजीर बल्दियात आपके हैं। ये कराची के साथ ये सलूक आप अभी भी कर रहे हैं, तो आपसे हम क्या तवक्को करते हैं? इसी तरह से जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो यहां पैसे उनको 60,000 70,000 भी नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब यह है कि आपका एक खास किस्म का माइंडसेट है, वडेरा माइंडसेट है। और वडेरा माइंडसेट ये होता है कि बैठकर टीवी पर यह कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया तो चूंकि सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वजह से वसाइल नहीं मिलेंगे।
ये सवाल नहीं बनता कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई और पार्टी आएगी तो हम पैसे नहीं देंगे। ये क्या है? ये आपके वालिद साहब का मुल्क है? यहां कोई आइन है, यहां कानून है, यहां आइन का आर्टिकल 140A है, बल्दियात की अपने इख्तियारात हैं। किसी पार्टी का मेयर होने की वजह से आप ये धमकी देते हैं कि अगर जाली तरीके से हम नहीं आए तो हम फंड रोक देंगे। तुम खुदा बन बैठे हो नाउजुबिल्लाह, यहां पर नहीं रोक सकोगे अब तुम इन फंड्स को, और इस जमहूरियत को तुम अब मजीद पामाल नहीं कर सकोगे। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इनके हथकंडे इंशाअल्लाह इनके मुंह पे मारे जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2016 से MRI की मशीन तो बंद है, लेकिन पता यह चला है कि अरबों रुपए के इश्तिहारात देने के लिए पैसे इनके पास मौजूद हैं। ये इश्तिहार नहीं देते, 5 मशीनें MRI की आ जाती, कराची के लोगों का कुछ भला हो जाता। लेकिन इन जालिमों ने हमारे टैक्सों के पैसों को लोगों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे टैक्सों के पैसों से इनके टैंकों में डॉलर बरामद होते हैं और फिर भी हमारे ऊपर आकर ये मुसल्लत हो जाते हैं। ये बड़े हाफिज नईम उर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू जारी है। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।